दो लोग। हेलो स्टूडेंट्स, आज सुबह हम ऐप पर क्लास नहीं ले पाए थे आप लोगों की, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए हमने कहा कि आज दोपहर में हम क्लास ले लेंगे और यूट्यूब पे लेंगे, ताकि बहुत सारे लोग जो इस पर नहीं जुड़ पा रहे हैं वो आज उनके लिए क्लास हो जाएगी। थोड़ा व्यस्त थे, आज समय मिला है तो हम आपकी क्लास ले लेंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा सिखा देंगे। तो जल्दी से जितने लोग भी जुड़ सकते हैं 2 मिनट में जुड़िए। जिनको नहीं भी मालूम है तो ज़रा देखते हैं कितने लोगों को पता है, क्योंकि हमने अचानक सुबह क्लास नहीं ली थी तो हमने कहा था कि दोपहर में आ लेंगे। कौन कौन है अपना नाम लिख के बताइए, कौन कौन है इस समय। गुड़िया पांडे जी, गुड आफ्टरनून। और कौन है, और दूसरा व्यक्ति कौन है, जल्दी से बताइए कौन कौन जुड़ गए हैं। द नॉलेज पॉइंट, गुड आफ्टरनून। आकांक्षा कुशवाहा जी, गुड आफ्टरनून। चलिए चालू करते हैं। चलिए चालू करते हैं। आज हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, कुछ आपको कुछ शॉर्टकट सिखा देते हैं। हम जैसे आप मेरे कुछ वीडियो आपके इसमें पढ़े होंगे, शॉर्टकट के रूप में कुछ वीडियो पढ़े होंगे, आपने देखा होगा स्क्वायर के, तो उसके आगे बढ़कर आज आपको क्यूब व्यू के कुछ वीडियो, आपको कुछ क्यूब व्यू के कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं। क्यूब व्यू कैसे करते हैं, जल्दी कैसे करते हैं और बिना लिखे कैसे करते हैं, वो सारी बातें आपको सिखा देते हैं। ठीक है ना। जरा इस पे ऐसे ही वो आएगा, स्क्रीन ऐसे ही आएगा, वो ऐप की तरीके नहीं आएगा स्क्रीन, ऐसे ही आएगा स्क्रीन। ठीक है। निखिल गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून। चलिए आज सिखाते हैं हमने, आप इसमें मेरे वो देखेंगे, इसको खोल दीजिए। ठीक है। आपने मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे पहले, तो स्क्वायर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाए थे। आज हम 10-15-20 मिनट में आपको कुछ क्यूब के बहुत छोटे से लेकर बड़े तक के सिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं। किसी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एक क्यूब हेडिंग लगा लीजिए अपने कॉपी में, क्यूब करना शॉर्टकट सीखते हैं, क्यूब करना। चालू करें, यस बोलिए, चालू करें क्यूब करना। छोटे सवालों से लेंगे बड़े सवालों तक चलेंगे, क्यूब करना चालू करें। चलिए मान लीजिए हमको 24 का क्यूब करना, बहुत छोटा नंबर लेते हैं पहले, 24 का क्यूब करना है। हमने एक छोटा नंबर लिया, 24 क्यूब करना है। देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 4 स्टेप होते हैं, हम पहले आपको सिखा दे रहे हैं, फिर आपको ये बता देंगे 4 स्टेप ये क्यों होते हैं, ये लॉजिक आया कहां से होगा। पहले हम आपको सिखा देते हैं 4 स्टेप होंगे, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप आपके होंगे। ठीक है। पहला स्टेप, पहले इधर कौन सा नंबर लिखा है, 2, 2 क्यूब कर दीजिए 8, ऐसे लिख देंगे। 2 क्यूब कर दीजिए 8, ऐसे लिख देंगे। पहले इधर जो लिखा 2 क्यूब की 8, ऐसे लिख दिया। फिर इसी का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। बगल वाले में जो भी नंबर है गुणा कर दिए, 4 चौको 16। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसी का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 का बगल में जो भी नंबर है उसे गुणा कर दिए, 4 चौको 16। और जब मैं स्क्वायर के वीडियो आप देखिएगा तो स्क्वायर करने में जब भी आपको मल्टीप्लाई किया था तो उसका डबल किया था। और क्यूब करने में आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसका तिगुना जरूर करेंगे, ट्रिपल। क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में प्लस बी, यानी a b है तो 3 जरूर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a b है तो 2 जरूर है। फिर से रिपीट करते हैं, 2 क्यूब की 8 ऐसे लिख दिया। फिर इसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16, और 16 गुणा 3 में करेंगे आएगा 48। जो भी आएगा उसको ऐसे लिखेंगे कि ऊपर वाले से एक स्टेप आगे बढ़ जाए, ऊपर वाले से एक स्टेप आगे बढ़ जाए। एक स्टेप आगे बढ़ना जरूरी है, और सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ना है। मतलब अगर सिर्फ 8 आता तो हम लिखते, देखो 0 8 लिखते ऐसे, और अगर 148 आता तो हम ऐसे लिखते 1 4 8 ये लिखते हैं। मतलब एक स्टेप जाना भी है और सिर्फ एक स्टेप जाना है। ये बात समझ में आया, 48 कैसे आया। ठीक है, पहला 2 स्टेप क्लियर हुआ, पहले इसी का क्यूब, फिर इसी का स्क्वायर, बगल वाले मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई। तीसरा स्टेप, अब इधर आ जाओ, इसका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर किया तब इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बगल वाले मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, और उसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, 32 3 96, जो भी आएगा ऊपर वाले से एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। और लास्ट में इधर वाले, शुरू में इधर वाले क्यूब किया था, लास्ट में इधर वाले क्यूब, 4 क्यूब कितना होगा 64, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 4 स्टेप हो, कैसे हुए, पहला स्टेप इधर वाले क्यूब, अंतिम स्टेप इधर वाले क्यूब, बीच में 2 स्टेप जो है स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई। अब बस सबको जोड़ दीजिए, 4 6 6 12, 2 हाथ से लगा 1, 8 9 17 और 1 18, कैरी हुआ 1, 8 4 12 और 13 आपका उत्तर हो गया। समझिए, कोई डाउट हो बताइए, फिर रिपीट कर देंगे। 24 क्यूब 13 8 24 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको, क्या ये बात क्लियर है सबको।
जल्दी बताइए, क्लियर है सबको ये? किसको नहीं आया जल्दी बोलिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई। पहले इसका क्यूब, फिर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, फिर ये अलग क्यूब। रिपीट, पहले इसका क्यूब, 2 का क्यूब, फिर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, और लास्ट में इधर क्यूब 64। और हमने किया क्या है, देखो किया क्या है, किया कुछ नहीं है, इसको बोल दिया ए और इसे बोल दिया बी। ये देखो लिखा ए क्यूब, ये लास्ट में लिखा है बी क्यूब, और ये लिखा है देखो 3a स्क्वायर बी, स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर बी, और ये लिखा है 3ab स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, यही तो फॉर्म बनता है। ए प्लस बी का होल क्यूब खोलो, यही तो फॉर्म बनता है आपका। जल्दी बोलो। अब किसी को कोई डाउट हो तो मैं एक दो और कराते हैं इसे। अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ये पॉइंट, पहला पॉइंट नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, इसमें से कोई सा पॉइंट नहीं आया तो हम रिपीट कर देंगे। गुड़िया पांडे जी आप बताइए, आपको क्लियर है? गुड़िया पांडे जी आप बताइए, आकांक्षा आपको आ गया है? ठीक है। निखिल गुप्ता जी आपको आ गया है? हाँ क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड सुजाता जी। और लोग बताइए। जी सर, गुड़िया पांडे जी एंड निखिल गुप्ता आप बताइए। रिपीट, पहले इसका क्यूब किया, 2 क्यूब किए 8, ऐसे लिख दीजिए। फिर इसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बगल वाले गुणा 4 चौको 16, और उसका गुणा 3 में, 16 किया कितना होगा 48। एक स्टेप आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ना है। अब 2 स्टेप इससे हो गया, अब 2 स्टेप इससे। स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, एक स्टेप आगे बढ़ के, और लास्ट में 4 क्यूब 64। ठीक है। और एक करके देखते हैं, देखिए एक आध और करके देखते हैं, एक आध और करके देखते हैं। चलिए मान लीजिए हमने एक संख्या 6 का स्क्वायर 36, 36 दूनी 72, 72 तिया 216, 216 एक स्टेप आगे बढ़ के, और लास्ट में 6 क्यूब 216। सबको जोड़ दीजिए, 6 7 2 4 1 5 8 7 15 17 17 17 5 76 आपका उत्तर हो गया। बताइए कोई डाउट हो? 26 का क्यूब करिए। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। आप खाली अगर किसी को डाउट है तो ये बताइए कि फर्स्ट लाइन में डाउट है, कि सेकंड में, कि थर्ड में, कि फोर्थ में। जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। बहुत देर देर में कमेंट कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है भाई? जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? क्लियर है? आकांक्षा जी आपको तो आ जाएगा, बाकी लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। वेरी गुड। द नॉलेज पॉइंट वाले भैया आपको आया कि नहीं आया? जल्दी जवाब दीजिए। अरे भैया इतने धीरे पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चों वाली पढ़ाई करोगे क्या? वेरी गुड। नॉट स्लो, नेट स्लो, ओके। चलिए एक आप लोग उत्तर निकालिए और जल्दी बताइए। अगले 15 सेकंड में कोई उत्तर बता सकता है क्या? 35 का क्यूब निकालिए, 35 का क्यूब जल्दी से निकालिए, 35 का क्यूब। उत्तर दीजिए। एक आध घंटा लग जाएगा? 42,875, वेरी गुड नितिन कुमार, वेरी गुड, 42,875।
वेरी गुड सुजाता जी, लेट हो रहा है, बहुत लेट बता रही हैं आप उत्तर। भूल गई हैं क्या लॉकडाउन में? वेरी गुड। अब कोई व्यक्ति ये बताए जो ये नहीं कर पाएगा तो ही हम लिख के दिखाएंगे। अगर सब लोग ने बोला यस आता है या किसी ने कमेंट नहीं किया तो ये मानेंगे सबको आ गया। ये जो व्यक्ति बोलेगा ये नहीं कर पाए रिपीट तो ही हम रिपीट करेंगे, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर पूछना है कि रिपीट तो ही हम रिपीट करके दिखाएंगे। अगले 10 सेकेंड में अगर आपने रिपीट नहीं बोला तो इसका मतलब आपको आ गया है, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पर आएंगे। आ गया सबको? वेरी गुड, आ गया सबको, वेरी गुड। चलिए तब भी एक बार हम लिख देते हैं। पहले क्या आएगा? 27 आएगा, सबको मालूम होगा 3 क्यूब। अगले आने का 3 का स्क्वायर 9, 9 पन्ना 45, 45 तिया 135 ऐसे लिखेंगे। फिर आगे आएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225 ऐसे आएगा, सॉरी। और लास्ट में 5 क्यूब 125 ऐसे आ जाएगा। जोड़ दीजिए 42,875 आ जाएगा। सर पहले 3 का मल्टीपल 3 से, 3 का मल्टीपल 3 से नहीं, 3 का क्यूब। 3 का पहले एक ये लिखा है, देखो इसको ए बोला, इसको बी बोला, ये लिखा है ए क्यूब, लास्ट वाला लिखा है बी क्यूब, ये लिखा है 3a स्क्वायर बी, और ये लिखा है 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला भी तो यही होता है, फॉर्मूला भी यही होता है, एक प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये तो छोटे नंबर्स होगा, इसमें एक तरीका और देख लेते हैं। मान लीजिए इसी को एक तरीके से पहले 24 वाला किया था, उसको देख लेते हैं, एक तरीका थोड़ा वैसा है लेकिन देख लेते हैं, इसको एक तरीका और देख लेते हैं। जरा देखिए, क्यूब करना है 24 का, इधर वाले क्यूब करिए, 2 क्यूब कितना होगा 8 लिख दीजिए, इधर वाले क्यूब करिए 4 क्यूब 64 ऐसे लिख दीजिए, इधर वाले क्यूब इधर वाले क्यूब इधर लिख दीजिए। बीच में हमेशा 2 नंबर और आएंगे, बीच में हमेशा 2 नंबर और आएंगे। वो कैसे आएंगे जान लो, बीच में 2 नंबर हमेशा और आएंगे। कैसे आएंगे? इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो, 2 चौको 8 ऊपर लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 चौको 8 ऊपर लिख दिया। 8 का बाईं तरफ मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 बाईं तरफ नंबर लिख दीजिए। 8 का दाएं तरफ गुणा 8 चौको 32 ऐसे लिख दीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ तक में कोई डाउट नहीं रहा हो किसी को, ये समझ में आ गया सबको? अगर ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, मान लीजिए कभी लगता है कि इसमें गलती हो गई है, तो उसको सही पहचानने का तरीका ये होता है, जैसे 24 लिखा है, 24 में 2 और 4 में क्या रेशियो 1 2 का है, 24 की अंक है 2 और 4, 2 4 में क्या रेशियो 1 2 का है, तो यहाँ के हर नंबर में देखो 1 2 का रेशियो होगा। 8 16 में 1 2, 16 32 में 1 2, 32 64 में देखो 1 2 का रेशियो है कि नहीं है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? जब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो इसके तुरंत बाद जो बीच में आपने 2 नंबर लिखे हैं, इसका में से डबल कर दो, 32 का डबल कर दो 64, और 16 डबल 32, बीच वाले नंबर का में से डबल, और बस सबको जोड़ दो ऐसे, बस सबको जोड़ दो। यहाँ अकेले अकेले जुड़ेगा, ये पूरा पूरा 64 में 0 जुड़ेंगे, 64 के 4, कैरी 6 आगे चला गया, 64 और 32 96, और कैरी वाला 6 102 के 2, कैरी हुआ 10, 32 16 48 10 58 के 8, कैरी 5 और 8 5 13। किसी कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। पहले इधर वाले क्यूब इधर, इधर वाले क्यूब इधर, फिर बीच में 2 नंबर हमेशा आएंगे। वो कैसे आएंगे? इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 2 चौको 8, 8 दूनी 8 का बाईं तरफ मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, दाएं तरफ मल्टीप्लाई 8 चौको 32, बीच के नंबर जो आपने गुणा किया उसका डबल कर दो, सबको जोड़ दो, बस। भाई जल्दी जल्दी जवाब नहीं दे रहे क्या? बच्चों की तरीके पढ़ाएंगे क्या? आज मौका मिला है हमको 15 मिनट दोपहर का, आगे मौका नहीं मिल पाएगा तो कैसे चलेगा? हम फिर कभी कभी महीने 2 महीने में 1 आध दिन मौका मिलेगा तो वैसे आपको कुछ सिखा देंगे, उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक संख्या लिख देते हैं 23। इसका 2 तरीके हमने बताए हैं, दोनों तरीके से क्यूब करिए, सब लोग उत्तर निकालिए। क्या क्लियर है सबको?
दोनों तरीके से क्यूब करिए, पहले वाले तरीके से भी दूसरे से भी, आंसर आना चाहिए, दोनों से उत्तर सेम आना चाहिए, दोनों तरीके से उत्तर निकालिए। हम आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, उत्तर निकालिए। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, उत्तर निकालिए। वन टू वन दोनों तरीके से नितिन जी आ रहा है, उत्तर यही आएगा 12167। क्या दोनों तरीके से आ रहा है? आपने दोनों तरीके कर लिया है, दोनों तरीके से करके उत्तर बोलिएगा, दोनों तरीके से कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? उत्तर तो आएगा 12167। 23 का क्यूब आपको याद भी होना चाहिए, 30 तक तो मिनिमम क्यूब कंठस्थ होने चाहिए। दोनों तरीके से कर लिया है सबने, बस हम ये जानना चाह रहे हैं बस। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, एक पॉइंट और सिखा देते हैं, फिर इसमें एक जी कंफर्म है। एक बड़े देर से आए राजपूत जी, क्या बात है, खुश रहिए। एक तरीका और सिखा देते हैं, देखो इसमें यहाँ पर हम एक बात बता देते हैं आपको कि अगर आपने कोई क्यूब निकाला, बड़ी संख्याओं का भी हम क्यूब आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी संख्याओं का ही बताएंगे, बड़े बड़े नंबर का क्यूब कैसे करते हैं उसको हम एक तरीका बताते हैं। मान लीजिए आपने ऑप्शन आंसर निकाला, ये ऑप्शन आपका सही है या गलत है, ये आपको बता देगा। जैसे आपने 23 का क्यूब निकाला है, शायद 12167 आया है, ठीक है, ये आंसर सही है गलत है इसको देख लीजिए। तो संयुक्तांक निकालिए, संयुक्तांक मतलब देखिए दोनों नंबर को जोड़िए, 2 और 3 कितना होगा, 5 नंबर जोड़िए, 5 क्यूब लिखा है, क्यूब कर दीजिए, 5 क्यूब कितना, 125। तो 5 2 7 1 8, जोड़िए, यहाँ का रिजल्ट 8 आया। अगर इधर रिजल्ट 8 आया है तो इधर का रिजल्ट भी कितना आना चाहिए, 8। और आपको मालूम होगा जोड़ते जोड़ते जहां पर 9 आ जाए, 9 की वैल्यू 0 होती है, यार ना भी मानो हो छोड़ दो, जोड़ लो, 7 6 13, 13 1 14, 14 2 16, 16 17, 17 में 7 और 1 कितना होगा, 8। अगर ये सेम आ रहा है तो क्यूब सही है, नहीं सेम आएगा तो क्यूब गलत हो रहा होगा। क्या ये बात समझ में आया? जैसे आपने 24 का निकाला था, 24 क्यूब 13 8 24 होता है, 4 2 6, 6 का क्यूब कितना होगा, 216, 216 में 6 2 8 1 9 आएगा, तो यहाँ भी 9 आना चाहिए। देखो 3 1 4, 4 12, 12 14, 14 4 18, 18 में 8 और 1 9 सेम आ रहा है, तो क्यूब सही होना चाहिए। हमने क्या बोला, ये बात समझ में आया? जल्दी से जवाब दो, फिर अगला पॉइंट बताएं। हमने आंसर चेक करना बताया, क्लियर है सबको? ये आंसर चेक करना बताया, क्लियर है सबको? ये वेरी गुड। चलिए अब आते हैं, और किसी को जल्दी से पूछना हो इस पॉइंट में तो पूछिए जल्दी से, अगले 10 सेकंड में, नहीं तो हम अगला पॉइंट बताएं। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आज से 2 3 4 साल पहले, 2 3 साल पहले, हो सकता है 3 साढ़े 3 साल हो गया, वो जो 6 महीने का जो पीरियड रहा है, ये साल समय तो हो गया 6 महीने, लेकिन हम लोग के लिए तो जीरो रहा। तो उस समय में हम उसको 2 साल बोलते थे, आज 2.5 साल हो गया, लेकिन दिमाग में 2 ही साल चलता है। तो 2 साल पहले एक पेपर में सवाल आया था, 996 क्यूब आया था। तो अब आपको करना भी बता, इसका क्यूब निकालिए, करना भी बताते हैं, फिर उसके बाद आप सीधे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो पहले कोई व्यक्ति ये बताया क्या ये कर सकता है 15 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में कोई कर सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कर सकता है तो हम रुके हुए हैं, नहीं तो फिर उत्तर बताइए जल्दी, हाँ या ना। भाई जवाब ही नहीं दे रहे, कर सकते हैं 996 क्यों? वेरी गुड आकांक्षा जी, आपसे नहीं, आपने किया हुआ है, मुझे मालूम है, आपने किया हुआ है क्लास में। और कोई जो हमारे संपर्क में ना रहा हो और उस वो कर सकता है, जो मेरे संपर्क में ना हो और वो कर सकता है कोई? आकांक्षा जी चूंकि हमारी रेगुलर स्टूडेंट है तो उसको ये मालूम है, हमने क्लास में बताया था तो उसको मालूम है। हाँ सुजाता जी, आप भी 8 से 9 की क्लास में, मुझे मालूम है आपको अच्छे से आता है, क्योंकि इसी के बाद हमने एडवांस मैथ चालू की थी।
और आप पढ़ने में भी बहुत अच्छी हैं। चलिए हम बताते हैं, देखिए किसी को मालूम है? आलोक सिंह, नो। चलिए आलोक जी देखिए, हम इसको पहले करने का तरीका बता रहे हैं, फिर उसके बाद दिखाई पड़ रहा है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो पहले से करने का तरीका बताते हैं और इसके बाद बिना किए सीधे हम ऑप्शन भी कैसे चेक कर सकते हैं वही आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए ये संख्या, जब भी कोई संख्या 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इनके आसपास हो तो इनका क्यूब कैसे करते हैं। ये 1000 के करीब है, 1000 से कितना कम है, 1000 से कम या ज्यादा, ये कम है, कितना कम है 4, तो -4, कम है तो -4, ज्यादा हो तो +4, उसका ही क्यूब कर दीजिए, -4 क्यूब, यहाँ पर आएगा -64, ये तो आएगा -64। कोई दिक्कत किसी को? ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, -4 क्यूब हो जाएगा -64। उसके बाद ये वाले स्टेप लाइन में बाद नहीं, पहले यहाँ पर आओ, जो भी यहाँ पर नंबर है उसका डबल कर दो, -4 का डबल कर दो, कितना होगा -8, हमेशा डबल ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, -4 का डबल होगा -8, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर आया है उसमें से उतना ही प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो। 996, 8 माइनस में है तो 996 में से 8 घटा दो, 988। समझ में आया 988 कहां से आया? इसमें से अगर ये वैल्यू जो भी है प्लस है तो प्लस कर देते, माइनस है तो माइनस कर देंगे, 988 आ गया। हाँ 98804, वेरी गुड नितिन कुमार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया उत्तर आपका आया है, बहुत बढ़िया नितिन कुमार आपने उत्तर दिया, वेरी गुड। इसके बाद अब ये नंबर जो देखो, ये जो नंबर है, ये नंबर 1000 से कितना कम है, 1000 करीब है, तो ये नंबर 1000 से कितना कम है, 12, कम है तो -12, ज्यादा तो +12, -12 इंटू यहाँ का नंबर, यहाँ कैसा नंबर है -4, बस अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों गुणा कर लो, कितना होगा, प्लस का 48 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया, फिर से रिपीट कर देते हैं, ये 1000 करीब है, 1000 में 4 कम है तो -4 क्यूब, 64 आ गया माइनस का। फिर इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर आते हैं तो इधर देखते हैं, -4 जो भी नंबर उसका डबल कर दीजिए, -4 डबल कितना होगा, -8, -8 जो भी नंबर यहाँ पर आएगा उसका इसमें अरेंज कर दीजिए, माइनस है तो इसमें घटा देंगे, प्लस होता जोड़ देते हैं, 996 8 988 हो जाएगा। अब ये नंबर, ये तो यहाँ का नंबर हो गया, बीच वाला बचा, ये नंबर चूंकि 1000 करीब है, 1000 से कितना कम है, -12 इंटू यहाँ वाला नंबर गुणा किया, +48 हो गया, बस आपको अरेंज करना है। जब भी कोई संख्या माइनस में आ जाए, जब भी कोई संख्या माइनस में आ जाए, नहीं कर सकते आप, बताइए, चलिए कांचा जी देखते हैं, जब भी ये संख्या जब भी कभी कोई संख्या माइनस में आ जाए तो माइनस का मतलब है जिसके करीब है उसमें से घटा दो। जैसे ये संख्या माइनस में आया तो हमने 1000 करीब लिया है तो 1000 में से 64 घटा दो, 1000 में से जब भी माइनस में आ जाए तो घटा दो, और प्लस में आए तो कुछ मत करो, उसको ऐसे लिख दो। अगर ये +64 आता तो हम 64 लिखते हैं, माइनस में आया तो 1000 करीब 1000 में घटा देंगे, 1000 में 64 घटा दो, आ जाएगा 936, यही तो आ जाएगा, 1000 में 64 घटा दो, 936 आ गया। और एक विशेष काम, जब भी यहाँ पर घटाने वाला काम करेंगे तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, एक बात और, 1000 में कितने, 1000 करीब 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, जितने जीरो हैं हमें उतने अंक में नंबर लिखने होंगे, 3 जीरो होते हैं 3 अंक में, यहाँ 936 समझ में कैसे आ गया। अब यहाँ पर 48 लिखा है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो यहाँ 048 लिखते, 3 अंक लिखना है 048 लिखते, बट जब भी कभी घटाने वाला काम कर दोगे तो इधर वाले में हमेशा एक कम कर दोगे, 048 को पढ़ेंगे 047, 3 अंक हो गया, और इसको ऐसे लिख दो 988, ये आपका उत्तर हो गया 988, 047, 936। अगर यहां पर घटाया नहीं गया होता, ये प्लस का होता तो यहां लिखते 064, अगर ये प्लस का एग्जाम्पल तौर पे ये प्लस का 64 आता तो इसको लिखते 064, 3 अंक में लिखना है, और ये 48 तो इसको फिर 048 से लिख देते हैं, घटाने वाले में एक माइनस कर देंगे, नहीं तो इसको लिख देंगे, फिर 988 से लिख देते। अगर यहां पर +64 होता तो, नहीं है तो इसे कर दिया। क्या ये बात समझ में आया सबको? क्या ये बात समझ में आया सबको? वेरी गुड गुड़िया जी, बहुत बढ़िया। ये तो करने का तरीका हुआ। अब यही सवाल में अगर हम डायरेक्टली उत्तर लिखना होता, देखिए हम सीधे उत्तर कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपको भाई ऑप्शन दिया होगा, ये 3 संख्या है, इसमें 4, इसका क्यूब क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो हम सीधे ऑप्शन चेक कर लेंगे कि मेरा ये उत्तर होगा और ये उत्तर नहीं होगा, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। कैसे, जरा देखो। सबसे पहले यहाँ देखो, सिर्फ 2 अंक लो, यहाँ 2 लास्ट 2 अंक लो, 96 लिखा हुआ है, 96 किसके करीब है, 100 के,
तो 100 96 100 करीब है, कितना कम है 4, 4 क्यूब कर दो कितना होगा 64, 64 किस में आएगा माइनस में, सिर्फ लास्ट दो संख्या लो 96, 100 के करीब है, 96 में 100 96 4 का अंतर है -4 को -64, चूंकि 96 2 अंक लिया है तो 100 में से 64 100 में 64 कितना आएगा 36, तो लास्ट की 2 डिजिट 36 आनी चाहिए, जिस ऑप्शन की लास्ट की 2 डिजिट 36 होगा वो उत्तर हो जाएगा, बस कुछ करना ही नहीं, जिस ऑप्शन के लास्ट की 2 डिजिट 36 होगा उत्तर हो जाएगा। हमने क्या बताया फिर से देखो, सिर्फ लास्ट का 2 अंक लो, ये देखो 100 1000 किस करीब है 100 करीब है, कितना कम है -4 क्यूब कर दो कितना होगा -64, 100 करीब है तो 100 में 64 घटा दो कितना आएगा 36, तो लास्ट की 2 अंक 36 होना चाहिए, जिस ऑप्शन का लास्ट का 2 डिजिट 36 होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब बाई चांस 2 ऑप्शन में लास्ट की 2 डिजिट में 36 आ जाए, 2 ऑप्शन में लास्ट की 2 36 आ जाए, 3 अंक ले लो, पूरा 996 1000 करीब है, 1000 से कितना कम है -4 क्यूब कर दो कितना होगा 64, 1000 करीब है, 1000 में 64 करा दो कितना होगा 936, तो जिस ऑप्शन की लास्ट की 2 डिजिट 936 होगा वो उत्तर हो जाएगा, जिस ऑप्शन की लास्ट की 2 डिजिट 936 होगा बस सवाल नहीं खत्म हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं पूछेगा, बस एक काम खत्म हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में ऐसा होगा। लेकिन अगर आपको और चेक करना है तो 996 का क्यूब आप करना है तो 9 9 18 6 24, 24 का मतलब 2 4 6, 6 का क्यूब कितना होगा 216, मतलब कितना हुआ 9। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, 9 को 0 बोल देते हैं, वो भी हम नहीं बता रहे, खाली अभी यही बता रहे कि आप जोड़ लीजिए, 9 9 18 6 24, 2 4 6 क्यूब करना है, 6 क्यूब कितना होगा 216, 216 जोड़ेंगे 9, तो जो ऑप्शन होगा उसका डिजिट सम सबको जोड़ने पर 9 आएगा। देखो 9 8 17 8 25, 25 4 29 7 36, 36 9 45, 45 3 48 6 54, 54 5 4 9 सेम आ रहा है तो सही है, नहीं सेम आता तो उत्तर बोलो ना होता। बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, सही है कि नहीं है। हमें थोड़ा किसी और काम से भी जाना है, तो क्या आपको ये आया कि नहीं आया जल्दी बताइए। अगर लगता है किसी को नहीं आया है, कहां पर नहीं आया पिन पॉइंट बताइए, वहां पर रिपीट कर देंगे। पूछना है नितिन जी कुछ इसमें, क्लियर है, वेरी गुड। अरे सर नॉलेज पॉइंट वाले भैया अपना नाम तो बता दो, नाम लिखा करो, ये सब क्या होता था नॉलेज पॉइंट और ये सब क्या होता है। वेरी गुड राजपूत, क्लियर है सबको, तो खूब प्रैक्टिस करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट पर करिएगा, तो फिर जिस दिन मौका मिलेगा इसे बता देंगे, ठीक है। इसको खूब देखिएगा, समझिए, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम रिपीट कर देंगे, या कहिए तो मेरे को एक से आमिर काटना नहीं, अगर आप लोग कहिए तो एक संख्या और लिख के दिखा देते हैं, अगर आप लोग कहें तो मैं एक संख्या और करके दिखा देते हैं, आ गया है तो कोई बात नहीं, अगर आप कहें तो 2 मिनट में एक संख्या करके दिखा दे, नहीं आया है तो आ गया है तो ठीक, नहीं आया तो मैं एक बार और कोई एक नंबर लेके करके दिखा देते हैं, जल्दी बोले हाँ या ना। अरे यार आशीष जरा हमने तो मजाक में बोला, तुम बस दिखा दो, बोलो नहीं कि हाँ, कभी एक बार ये बोल देते कि नहीं सर हमको आ गया है ये तो बोल दिया करो यार। चलो 998 क्यूब आप लोग फटाफट निकालिए, आप लोग सॉल्व करिए 998 का क्यूब जल्दी से, बल्कि और वो कर लीजिए 992 कर दीजिए, 992 क्यूब जल्दी से निकालिए, अगले 10 सेकंड में, अगले 10 सेकंड में 992 क्यूब निकालिए जल्दी से। चेक कर लो सही है कि नहीं सही, हमारे भविष्य हमको याद थोड़ी ना कि उसका उत्तर ही आएगा। वैसे 992 कैसे आ जाएगा भैया, 992 तो नहीं आएगा नितिन कुमार जी, ये 976 75 के आसपास जाएगा, थोड़ी गड़बड़ी हो गई नितिन जी आपसे। 971 नहीं भाई, 971 भी नहीं होगा, 976 होना चाहिए, 976 होगा, कैरी जाएगा उधर 16, नहीं कैरी नहीं जाएगा, ठीक है 976 191 488, वेरी गुड,
सुजाता तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, वेरी गुड सुजाता शर्मा, वेरी गुड। नॉलेज पॉइंट 488 उत्तर आया इसका, नॉलेज पॉइंट 488 उत्तर आएगा। 3 अंक का क्यूब कर रहे हो, 3 ही अंक आएंगे। मनुष्य और बैल में क्या डिफरेंस होता है, कुछ मालूम है आशीष? नहीं आशीष तुम्हारा गलत है, गलत है। मनुष्य और बैल में क्या डिफरेंस होता है? कम से कम मनुष्य के अंदर सोचने की क्षमता होती है, बैल के अंदर नहीं, तो जहां हाँक दो हाँक जाता है। ये होगा, ये होगा आशीष, देखो ये होगा लास्ट में 4, लास्ट में 4, अरे 488। अच्छा अच्छा ये बोल रहा हूँ, सॉरी भैया, सॉरी 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 मेरी तरह। अगर देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं। -8, -8 क्यूब कितना होगा, -512, और -512 -8 इंटू 2 समझ में आ रहा होगा सबको, होगा -16, -16 घटा दो बचेगा 976। 976 हजार से कितना कम है, 24। भैया बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? 976। अब इसके बाद क्या होगा, -24 इंटू यहाँ का नंबर -8, ये हो जाएगा 192 प्लस का। क्लियर है? ये माइनस में आ रहा है तो 1000 में 512 घटा देंगे, बचेगा 488, और ये हो जाएगा 191 घटाया है तो एक कम हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 976। देखो हो गया कि नहीं हो गया? किसी कोई डाउट है इसमें? देखो ना कैसे गलत हो गया, देखो तुम्हारा 971 लिखे हो, आशीष 976 लिखा है। सॉरी भैया आशीष, हम 971 देख रहे थे उसको, आशीष हम उसको 971 देख रहे थे, सॉरी। हम सोच रहे थे 971 लिखा हुआ है, दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा था, शायद हमको निकट दृष्टि दोष हो गया है क्या, तो दिख नहीं रहा था। वेरी गुड। अगर मान लो मैं चेक करते हैं कि उत्तर सही है गलत है, तो देखो 992, 1000 करीब से 2 अंक लो, 2 अंक है, 100 करीब है 8, 8 क्यूब 512, 8 का क्यूब 512, चूंकि 3 अंक आ गए, 1000 में 512 घटा दो 488, वही उत्तर होगा जिसकी लास्ट की डिजिट में 488 होगा। वेरी गुड। मान लो सॉल्व करना होता तो 9 9 18 ये कट जाएगा, 2 क्यूब 8 आप देखिए, इसका डिजिट सम 8 आएगा, तो यहाँ भी देखो 8 हो जाएगा, 9 हट जाएगा, जिसको मालूम है, नहीं तो बाकी आप जोड़ लीजिएगा। 9 हट जाएगा, 8 और 1 9 हट जाएगा, 7 और 4 2 बचेगा, 6 1 7 2 9, ये 9 हट गया, बच कितना गया, 8, 8 आ गया, सेम है, सही है। बस 16 तारीख से उसी की तैयारी में यार दिन भर लगे हुए हैं सारे, बहुत गंदगी थी, वही सब साफ साफ करा के सारा सिस्टम पूरा गड़बड़ाया, उसी सही करा रहे हैं, इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं अभी, क्योंकि उसी में काफी समय लग जा रहा है, दिन भर इतना थक जाते हैं कि और किसी समय नहीं दे पाते हैं। अभी भी वहाँ बहुत सारा काम बचा है, वो करवा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, नहीं नहीं कोई सारा काम हो गया, सारे जिनका जो काम था उनको बता दिया है, उनको वो काम अपने ड्यूटी निभा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, सफाई वाले सफाई का, बोर्ड वाला बोर्ड का, सारे काम सब लोग कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर जिस दिन मौका मिलेगा फिर ऐसे कुछ और अच्छी बातों को आपको सिखाएंगे। थैंक यू।